जो टॉपिक स्टार्ट करना था या जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, तो देखो लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है ना, जैसे तुम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में या पहले कभी 10th में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, समझो मेरी बात को, कि इफ वन रूट इज 3 टाइम्स ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऐसा पढ़ा होगा है ना। या ऐसे पढ़ा होगा कि इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। या ऐसा पढ़ा होगा कि वन रूट इज आई मीन रूट्स आर इन द रेशियो 2:3, 3:4, ऐसा कुछ तो पढ़ा है ना। बट कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन 3, पढ़ा है ऐसा। और ये बोला है बस दोनों रूट 3 से छोटे, करेक्ट, ठीक है। इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन 3, मतलब उसने बोला 3 से छोटे है रूट, क्या है कुछ है वो कुछ नहीं पता, सिर्फ बोला 3 से छोटे है, राइट। फिर बोला इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, दोनों रूट 5 से बड़े हैं, क्या है कुछ है वो कुछ नहीं पता, ठीक। तो इस टाइप के कंडीशंस को पढ़ने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या है? लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक। समझना बात को, लोकेशन ऑफ रूट्स, ओके। अब सपोज मैंने कंडीशन बोला तुमको कि इफ बोथ द रूट्स आर, फर्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, क्या कंडीशन पढ़ा रहा हूं मैं? इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, ठीक। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। समझने वाली बात क्या है कि अगर मेरे को बोला कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 4, व्हाट डज इट मीन? मतलब इसका d पे क्या इम्पैक्ट आएगा? d मीन्स व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। d पे क्या इम्पैक्ट आएगा? दोनों बोला कि दोनों रूट्स ग्रेटर देन 4 है। अब दोनों रूट ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब तो ये हो गया कि रूट कैन बी 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, कुछ भी हो सकता है, राइट। रूट क्या क्या हो सकता है? 5, 5 हो सकता है, 6, 6 हो सकता है, 7, 7, 8, 8, 9, 9, कुछ भी हो सकता है, राइट। या ऐसा हो सकता है कि बोथ द रूट्स में इस सिचुएशन में 5 to 6, आई मीन 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8, ये भी हो सकता था। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 4 अगर मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब अगर मैंने दोनों रूट सेम बोले, राइट, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, ऐसा बोला मैंने, इसका मतलब d कैन बी 0। नहीं समझा? रूट्स आर सेम, रूट सेम होंगे तो d क्या होगा? मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि दोनों रूट 4 से बड़े हैं या ग्रेटर है, सो रूट कैन बी सेम एज वेल एज डिफरेंट, है ना। तो d इक्वल टू 0 के लिए हमने क्या डायग्राम बनाया था, याद करो, याद आया? दिस इज फॉर d इक्वल टू एंड दिस इज फॉर d ग्रेटर देन 0, याद आया, है ना। ग्राफ दोनों ओपन अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 होंगे दोनों सिचुएशन पे, राइट। इस सिचुएशन पे क्या होगा? d इक्वल टू 0, इस सिचुएशन पे d ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो डिफरेंट रूट्स है। सो वन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, ओके। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? कंडीशन क्या है? इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, मीन्स रूट बड़ा है और k छोटा है, ऐसा ही बोला ना। इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो तुम्हें पता है नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है? सो k शुड बी लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो k छोटा है और अल्फा बीटा बड़ा है, तो अल्फा और बीटा की लेफ्ट हैंड साइड पे k होना चाहिए ना। नहीं समझा? k शुड लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा। सो दिस इज k, दिस इज k, सो ये क्या हो जाएगा? fk। क्या होगा? fk, है ना। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है? k है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? fk। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -b/4a। क्लियर है? क्लियर। सो फर्स्ट सिचुएशन आ गया तुम्हारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। सेकेंड सिचुएशन देखो ध्यान से,
ए एफ ऑफ के के बारे में बात करते हैं अपन, है ना। ध्यान से देखो, ग्राफ ओपन अपवर्ड है मतलब ए ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ ओपन अपवर्ड है मतलब ए ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ के अबव द एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर है एफ ऑफ के, एफ ऑफ के इज नथिंग बट वाई ऑफ के, वी कैन से। तो वाई एक्सिस ऊपर की साइड तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो a इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो, समझा क्या, a इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0, सो देयर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्लियर, क्लियर। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पहले अपन अलजेब्रा से प्रूव करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अल्फा इज ग्रेटर देन k, बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन k, ओके, सो सम अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन कितना हुआ, 2k, करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 2k, 2 को शिफ्ट किया तो क्या आया, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन k। क्लियर, सो दिस विल बी योर थर्ड सिचुएशन। अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, दिस विल बी योर थर्ड सिचुएशन। इज दिस क्लियर, मेरी बात को ध्यान से समझो, है ना। ये तो हमने अलजेब्रा से प्रूव कर लिया, राइट। अगर मैं इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे कोई पॉइंट बनाऊं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना, तो आप क्या लिखोगे, माइनस बी बाई 2a कॉमा 0। अब तुम ये चेक करो कि k माइनस बी बाई 2a की लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कौन बड़ा होगा, माइनस बी बाई 2a, और k क्या होगा, छोटा। और अगर राइट हैंड पे होता है तो उल्टा लिखते हैं हम, तो इस सिचुएशन पे क्या हो रहा है, माइनस बी बाई 2a बड़ा है और k छोटा है। देखो ना, k की राइट हैंड साइड पे माइनस बी बाई 2a है, करेक्ट, तो माइनस बी बाई 2a बड़ा हो गया और k छोटा हो गया, तो ये डायग्रामेटिकली आ गया और ये कंडीशंस बन गए। क्लियर है, क्लियर, फर्स्ट सिचुएशन सबको क्लियर। इस सिचुएशन पे क्वेश्चन को हम कैसे कंसिडर करेंगे, बोलेगा इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 5, है ना, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k for which both the roots are greater than 5, find the value of a if both the roots are greater than 3, करेक्ट। तो इस सिचुएशन पे हम इसको यूज करेंगे। इज दिस क्लियर, कॉपी मारो जल्दी। कंडीशन क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखो, इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर ग्रेटर देन 3, क्या बोला है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर ग्रेटर देन 3, मतलब इस इक्वेशन के रूट 3 से बड़े हैं, करेक्ट। अब अगर 3 से बड़ा है तो रूट कैन बी 4 4 5 5 6 6 7 7, कुछ भी हो सकता है, राइट। और वी कैन से 3 4 5 6 9 11 13 14, कुछ भी हो सकता था, मतलब रूट कैन बी सेम एज वेल एज डिफरेंट, हो सकता है ना ऐसा। तो अगर सेम हुआ तो डी क्या होगा, इक्वल टू 0 का डायग्राम बनेगा, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 का डायग्राम बनेगा, राइट। यहाँ पे रूट क्या है, अल्फा, यहाँ क्या है, बीटा, करेक्ट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको पता है क्या होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। यहाँ पे क्या आता है, a ग्रेटर देन 0, d क्या आता है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, करेक्ट। अब तुम्हें क्या बोला है, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3 या एक्सीड 3, मतलब रूट जो है वो 3 से बड़े हैं, राइट। तो 3 शुड बी लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा, करेक्ट, यही होगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे कहीं 3 रखना पड़ेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ 3, और वी कैन से एफ ऑफ 3, करेक्ट। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, डायग्रामेटिकली समझ में आया तुमको। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऐसा। सेकेंड सिचुएशन क्या आएगा, a क्या है इसमें, इस इक्वेशन को अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और f ऑफ 3, अब देखो a तो ग्रेटर देन 0 है ही, ये तो दिख ही रहा है। f3 क्या है, x एक्सिस के अबव है, x एक्सिस के अबव है मतलब पॉजिटिव है, तो f3 क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब f3 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। थर्ड सिचुएशन पे डायग्रामेटिकली समझे,
यहाँ पे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो आएगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो। माइनस बी बाई टू ए किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे 3 के, तो 3 छोटा होगा और माइनस बी बाई टू ए बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 3। क्लियर? ये बात समझ में आती है? अब हम अप्लाई करते हैं इसमें। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। करेक्ट? करो अप्लाई, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो वो क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 6m होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9m स्क्वायर 2m माइनस, हाँ उसमें क्वेश्चन में +2 है, यहाँ पे भी +2 करना बच्चा ना, प्रिंट मिस्टेक उसमें। 9m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2, तो ये हो गया +2। करेक्ट? इसमें कोई डाउट है क्या? b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। b स्क्वायर मतलब कितना होगा, 36m स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8m हो जाएगा और माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 36m स्क्वायर से 36m स्क्वायर कैंसिल, तो 8m ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, 8, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, m बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। करेक्ट? ये एक सिचुएशन है, अभी आंसर नहीं आया। अब सेकंड सिचुएशन पे हम बात करेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। सेकंड सिचुएशन क्या है, बोलो। f of 3 परफेक्ट, तो f of 3 ग्रेटर देन 0, मतलब जो गिवन इक्वेशन में वहां पे x की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 3। तो x का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये कितना होगा 9 माइनस 6mx, राइट? x की वैल्यू कितनी है 3, तो 18m लिख दूं, माइनस 18m, है ना, प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 2 ग्रेटर देन कितना आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 ग्रेटर देन कितना, 0, राइट? यहाँ से 9m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 1, माइनस 11 कॉमन लिया तो m माइनस 1 ग्रेटर देन कितना, 0, राइट? तो ये क्या हो गया, m माइनस 1 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0। करो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पहला पॉइंट है 1, सेकंड क्या है 11/9, राइट? तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो m बिलोंग्स टू क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। ये एक सिचुएशन आ गया। अब थर्ड सिचुएशन क्या है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 3। ये थर्ड सिचुएशन है ना, ये हमारा क्या था, सेकंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन है माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 3। तो माइनस बी कितना है, 6m बाई टू ए मतलब 2 ग्रेटर देन कितना है, 3, राइट? तो ये हो गया 2 3 जा 6, तो m ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, m ग्रेटर देन 1। अब इन तीनों का कंबाइन रिजल्ट मेरे को लिखना पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं, दिख रहा है ना सबको? अब इन तीनों का कंबाइन रिजल्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना है, 1 और 11/9, यही आ रहा है। तो एक आया 1, सेकंड आया 11/9। फर्स्ट इंटरवल बोलता है भाई तू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा, ऐसा ही बोला। तो यहाँ में गया 1 से लेकर कितना, इन्फिनिटी तक, राइट? सेकेंड इंटरवल क्या बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाओ, बोला है उसने, और 11/9 टू इन्फिनिटी चले जाओ, ये बोला था सेकेंड इंटरवल। थर्ड इंटरवल क्या बोल रहे हैं, m ग्रेटर देन 1 मतलब 1 टू इन्फिनिटी आ जाओ। 3 लाइन कंबाइन तुम्हें किस इंटरवल पे दिख रही है, ये वाले इंटरवल पे 11/9 टू दिख रहा है, 3 लाइन कंबाइन। तो योर फाइनल आंसर वुड बी m बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया।
समझा गया? कोई डाउट है? कभी सोचा था ऐसा भी कुछ होता है क्वाड्रेटिक में? ऐसे 6 कंडीशन है, ये एक ही है आज। अंडरस्टूड? मारो कॉपीज। अब बोथ द रूट्स आर लेस देन के मतलब बोला कि यार इफ रूट्स आर लेस देन 5, राइट? अब लेस देन 5 दिया हुआ है, इसका मतलब कि रूट 5 से छोटे है। 5 से छोटे है तो रूट कैन बी 3 3 4 4 2 2 1 1, राइट? अगर ऐसा हुआ, या माइनस में भी आ सकता है, -2 -2 -3 -3, इट मीन्स रूट विल बी सेम, करेक्ट? या रूट कैन बी 3 4 2 3, रूट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, क्लियर? तो अगर रूट सेम है तो डी पे इम्पैक्ट आएगा कि वो 0 हो जाएगा, और रूट अगर डिफरेंट है तो डी विल बी ग्रेटर देन 0। सो इसके भी 2 डायग्राम बनेंगे। एक क्या बनेगा इक्वल टू 0 के लिए, एक क्या बनेगा ग्रेटर देन 0 के लिए। तो फर्स्ट d इक्वल टू 0 का डायग्राम कैसे बनेगा? समथिंग कुछ ऐसा, है ना? इस सिचुएशन पे a ग्रेटर देन 0 होगा, d क्या होगा? इक्वल टू 0, है ना? इस सिचुएशन पे क्या होगा? d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, है ना? इस पॉइंट पे ये क्या होगा? अल्फा, ये पॉइंट क्या होगा? बीटा, करेक्ट? इसमें कोई डाउट है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -b/2a, -d/4a, क्लियर? अब मुझे बताओ k किस साइड होगा? राइट साइड पे, क्योंकि इस बार अल्फा बीटा छोटे और k बड़ा है। k बड़ा है तो यहाँ पे कहीं k होगा, क्योंकि k राइट पे होना चाहिए था अल्फा बीटा के, राइट? सप्तऋषि, ये वाला पॉइंट क्या होगा? f ऑफ k। आप समझ में आया k क्या होता है? तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा? k। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? f ऑफ k, क्लियर? तो फर्स्ट सिचुएशन देखो जरा ध्यान से, क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डबल डायग्राम बनाया है मैंने, वहां से भी समझ सकते हो, है ना? तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड सिचुएशन होगा a f ऑफ k के लिए, राइट? a क्या है? ग्रेटर देन 0, ओपन अपवर्ड ग्राफ बनाया ना, तो क्या होगा? a ग्रेटर देन 0, और x एक्सिस के अबव f के दिख रहा है, मतलब दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सो देयर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सो दिस इज a f ऑफ k ग्रेटर देन 0, ठीक? थर्ड सिचुएशन पे देखो, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -b/2a, 0, वो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब दिस शुड बी लेसर देन k, राइट? तो मैं ऐसा लिख दूं क्या? -b/2a लेस देन k, है ना? चाहो तो इसको अल्जेब्रिकली भी कर लो, अल्फा लेस देन k, बीटा लेस देन k, है ना? सो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 2k, राइट? अल्फा प्लस बीटा इज -b/a लेस देन k, है ना? करेक्ट? इसमें कोई डाउट है? तो ये तुम्हारा थर्ड सिचुएशन बन गया, ठीक है? दोनों सेम ही है ना, ध्यान रखना। ये अल्जेब्रिकली, ये ग्राफिकली प्रूव किया हमने, क्लियर? अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो इस कंडीशन के बिहाफ पे होगा। अंडरस्टूड? इफ बोथ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 5, if both the root of this equation are less than 5, then k lies in the interval, अब इस क्वेश्चन पे थॉट प्रोसेस कैसे बनाना है? बोले दोनों रूट 5 से छोटे हैं, करेक्ट? अगर 5 से छोटे हैं तो रूट कैन बी 3 4, रूट कैन बी 3 3, मीन्स इफ इट इज 3 3 so d will be 0, and if it is 3 4 so d will be greater than 0। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर कट समझ में आता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम लोग ट्राई करो फिर से, मेरी बात सुनो। इसने क्या बोला है? इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, है ना? लेस देन 5 है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते, चलो। लेस देन 5 है तो d इक्वल टू 0 होगा, समथिंग कुछ ऐसा, और यहाँ पे d क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये तो समझ में आता है, a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, राइट? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, करेक्ट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -b/2a, माइनस, है ना? अब 5 कहाँ लाई करना चाहिए? राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ कहीं मैंने 5 लिख दिया, करेक्ट? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा?
F5 होगा F5। फर्स्ट सिचुएशन तो आएगी तुम्हारी क्या, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। सेकंड सिचुएशन होगा A F5 होगा तो ग्रेटर देन 0, और A क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो A विल बी 1। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे A5 विल बी ग्रेटर देन 0, A5 will be greater than 0, clear। थर्ड सिचुएशन, इन थर्ड सिचुएशन ध्यान से देखो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ माइनस बी बाई 2a कॉमा 0, इस पॉइंट के, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 5 है, मीन्स 5 विल बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, राइट, और वी कैन से माइनस बी बाई 2a लेस देन 5, करेक्ट। इसमें कोई डाउट है? ओके अब हम यहाँ पे सिचुएशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डायग्रामेटिकली समझ में आया क्वेश्चन का सिचुएशन, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, D मीन्स व्हाट, B स्क्वायर मीन्स माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a एंड C कितना है, k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 4k स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 20, करेक्ट। सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन एनी इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, सो 4k विल बी लेस देन इक्वल टू 20, याद आया। सो k शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, मतलब k बिलोंग्स टू होगा माइनस इन्फिनिटी टू 5। ये फर्स्ट सिचुएशन आ गया, इसमें कोई डाउट? सेकंड सिचुएशन में क्या गिवन है, f(5) ग्रेटर देन 0, मतलब इस इक्वेशन में x की प्लेस पे क्या रखना है 5, तो x स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज सेकंड सिचुएशन 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, राइट, ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0। सो ये क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 9k है ना, और प्लस कितना आएगा 20 ग्रेटर देन 0। ये समझ में आता है क्या, जल्दी बोलो बच्चों, ओके है ना। तब यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया तो ये क्या आया, k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k कॉमन लिया तो क्या आया, k माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लिया तो k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ओके। सो दिस विल बी k माइनस 4 k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। करो नंबर लाइन पे प्लॉट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज 4, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो x बिलोंग्स टू k बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, है ना। अब माइनस b बाई 2a की बात करते हैं, माइनस b मीन्स वॉट 2k, a मीन्स वॉट 1, है ना। ग्रेटर देन कितना बोला है इसने, लेस देन, आई एम सॉरी, लेस देन कितना बोला है 5, करेक्ट। सो इस सिचुएशन पे k लेस देन कितना आ रहा है 5/2, k लेस देन 2a, आई एम सॉरी, यस 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 यस। सो 2k/2 हो गया, k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये क्या आएगा k लेस देन 5, करेक्ट। अब सारे केसेस को मैं सब साथ में कंबाइन कर रहा हूँ। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, है ना। लोएस्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो 5 है और 4 है, बस यही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा 4, यहाँ पे रखा मैंने पॉइंट 5। ये इंटरवल बोलता है माइनस इन्फिनिटी टू 5 आ जाओ, है ना। इस इंटरवल ने बोला भाई माइनस इन्फिनिटी से 4 आ जाओ और 5 टू इन्फिनिटी चले जाओ, है ना। थर्ड इंटरवल बोलता है k लेस दैन 5 है, मतलब यहाँ तक आ जाओ। 3 इंटरवल कॉमन कहाँ दिख रहे हैं इस सिचुएशन पे, तो आंसर क्या लिखोगे, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, दिस इज द आंसर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, क्लियर। कोई सा बच्चा इसको समझ में नहीं आया तो पूछ लो, सबको क्लियर, कॉपी मारो जल्दी। अब इसमें जरा ध्यान से देखना,
के लाइज बिटवीन द रूट्स बोला है, तुम खुद सोचो अगर रूट सेम होते, मान लो रूट होते 3 3, तो उसके बीच में कोई नंबर डाल सकते थे क्या? तो रूट इज 3 3, तो रूट के बीच में कोई नंबर डाल सकते थे। कब हम कोई नंबर इंसर्ट कर सकते हैं रूट्स के बीच में? जब वो डिफरेंट होंगे। मीन्स इफ रूट इज 2 and 6 देन ओनली वी कैन इंसर्ट द नंबर ना 3, राइट ना? सो के लाइज बिटवीन द रूट्स का सिचुएशन के लिए सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा, इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही डायग्राम क्या बनेगा? डी ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड? तो मैंने यहाँ लिखा डी ग्रेटर देन 0 का डायग्राम बनाया, ए इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, राइट? यहाँ पे ये पॉइंट क्या आया? अल्फा, ये पॉइंट क्या आया? बीटा, करेक्ट सप्तऋषि? यहाँ पे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -b/2a, कॉमा -d/4a, करेक्ट? अब तुम्हारे अकॉर्डिंग के कहाँ होना चाहिए? बीच में, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा के बीच में मैंने सपोज यहाँ कंसिडर कर लिया, राइट? तो ये हो गया के, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? एफ ऑफ के, करेक्ट? करेक्ट। अब फर्स्ट सिचुएशन देखो, फर्स्ट सिचुएशन पे क्लियर कट दिखता है डी ग्रेटर देन 0, बिकॉज एक ही डायग्राम बनाया, इक्वल टू 0 के लिए तो बनाया ही नहीं। सेकेंड सिचुएशन थोड़ा केयरफुली चेक करना, मुझे बात करनी है ए एफ ऑफ के के लिए, राइट? ए इज ग्रेटर देन 0 बट एफ ऑफ के इज, बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है ना? सो ए इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के इज लेस देन 0, so one is positive, second is negative, so their multiplication is always negative, मतलब a is less than 0, right? थर्ड सिचुएशन हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, राइट? उसका रीजन क्या है कि जैसे अभी -b/2 है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहे? -b/2a, कॉमा 0, राइट? -b/2a, कॉमा 0। तुम सोचो -b/2a की ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इस सिचुएशन पे k क्या है? लेस देन -b/2a, राइट? बट क्या मैं यहाँ पे भी बना सकता था? मैंने तो कोई भी रैंडम पॉइंट लिया ना, तो इस -b/2a की राइट हैंड साइड पे भी तो बना सकता था। अगर राइट हैंड साइड पे बना था तो k इज ग्रेटर देन -b/2a, तो मैं फिक्स ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन है ना, लेफ्ट हैंड पे भी रख सकता हूँ और राइट हैंड पे भी रख सकता हूँ। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो हम फिर उसको इग्नोर कर देंगे। इज दिस क्लियर? सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या इस कंडीशन पे, यही दो कंडीशंस होती है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ये कंडीशन क्लियर हुआ। इस सिचुएशन पे क्या बोला है क्वेश्चन ने या कंडीशन ने? इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, जहां बिटवीन वर्ड यूज करेगा वो, बिटवीन वर्ड जहां भी यूज किया, ये मानकर चलना कि d का वैल्यू इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, या मैं कह दूं कि बिटवीन द रूट्स की अगर बात करेगा वो, सो d कैन नॉट बी 0, बिकॉज इक्वल टू 0 कब होगा? जब रूट्स आर सेम। तो आप बिटवीन में कुछ पुट कर पाओगे क्या? नहीं। इसलिए जब भी बिटवीन द रूट्स वर्ड यूज करेगा तो उस केस में इक्वल टू 0 वाला केस कट हो जाएगा। Is this clear? Is this clear? Find all the set of value of p for which 6 lies between the root of this equation. For which 6 lies between the root of this equation. अब 6 between the roots बोला है तो ऑफ कोर्स 6 को बीच में कहीं तो इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट तब कर पाएंगे जब रूट विल बी डिफरेंट। रूट डिफरेंट होगा तभी तो कर पाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक ही डायग्राम बनना है, which is d greater than 0 का। क्वेश्चन ने क्या बोला है? if 6 lies between the root of this equation, क्या बोला है? 6 lies between the root of the equation, right? तो ये क्वाड्रेटिक कर्व बना लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, यहाँ पे 6 लाई कराएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? f of 6 होगा, f of 6, करेक्ट? यहाँ पे क्या है? d greater than 0, a greater than 0। तो फर्स्ट सिचुएशन ऑफ कोर्स a greater than 0 होगी, सेकेंड विल बी a क्या है? 1 है, तो f of 6 विल बी लेस than 0, करेक्ट?
करेक्ट। तो d ग्रेटर देन 0 में अप्लाई करता हूं, तो b स्क्वायर मीन्स 2 इंटू पी माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 a एंड c 9 हो गया, विल बी लेस देन 0, करेक्ट। तो 4 कॉमन लेके कट कर दूं, चलेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर चलेगा, तो आई एम सॉरी ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आया p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 को मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, करेक्ट करेक्ट। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो p माइनस 3 प्लस 3 और p माइनस 3 ग्रेटर देन क्या आएगा 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आया p इंटू पी माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसको करो नंबर लाइन पे प्लॉट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लोएस्ट क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 6, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ये एक केस बन गया। सेकेंड वाले में क्या गिवन है, f ऑफ 6 लेस देन 0 दिया है, f ऑफ 6 लेस देन 0, x की प्लेस पे 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 2 6 12 इंटू पी माइनस 3 प्लस 9 कितना आएगा लेस देन 0, राइट। तो ये कितना आया 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0, 36 कैंसिल हो गया है ना, तो 12p लेस देन कितना आया माइनस 9, सो p लेस देन कितना आया माइनस 3/4। करो नंबर लाइन पे प्लॉट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस विल बी माइनस 3/4 देन 0 एंड देन 6, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4 आ गया, देन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 6 टू इन्फिनिटी। सो दोनों में कंबाइन लाइन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4, ये आंसर आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर। मुझे लगता है तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया होगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, वो p ग्रेटर देन 6 लिख दिया है ना, उसका 0 नहीं रखा। 90% गलती करते हैं बच्चे ये, इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है 0, अंडरस्टूड, समझ में आया। यही गलती की थी पवित्रा, सही किया, गुड। एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 कॉमा k2 का सिचुएशन है ये, है ना। तो मान लो एक एग्जैक्टली वन बोला है, थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक रूट k1 k2 के बीच में लाई करता है तो दूसरा इससे बाहर लाई करेगा, सिचुएशन तो यही है। इसका मतलब रूट कभी सेम तो नहीं हो सकते, अगर सेम होगा तो वो एग्जैक्टली वर्ड का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा, करेक्ट ना। तो इसका क्लियर कट मतलब ये कि रूट तो क्या होंगे d डिफरेंट होंगे, और हम कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा, करेक्ट। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -b/2a कॉमा -d/4a। अब k का सिचुएशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 कॉमा k2, ये सिचुएशन है। एग्जैक्टली वन रूट है तो मैंने अल्फा को बाउंड कर लिया, ये हो गया k1, राइट। तो ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट क्या होगा f ऑफ k1, है ना। ये वाला पॉइंट है k2, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा f k2, है ना। तो पहला सिचुएशन तो इजीली क्लियर होता है कि d ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड सिचुएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बताए, आपको कैसे पता कि अल्फा ही बाउंड करना था, समझे मेरी बात। मैंने क्या बोला, इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 कॉमा k2, सो इट मे बी पॉसिबल है कि भाई बीटा भी k1 k2 के बीच में लाई कर सकता था, आपने अल्फा ही क्यों लिखा। अगर मैं बीटा का लिखता, मान लो मैं बीटा बाउंड करता, तो ऑफकोर्स यहाँ पे k1 आता, तो ये वाला पॉइंट क्या आता f ऑफ k1 इन केस ऑफ बीटा, राइट। ये वाला पॉइंट क्या होता k2, तो ये क्या होता f ऑफ k2। तो देखो गेम चेंज हो गया, कैसे मैं समझाता हूँ। इफ अल्फा इज बाउंडेड बाय k1 एंड k2, इट मीन्स f ऑफ k1 विल बी पॉजिटिव, f of k2 will be, but if beta is bounded by k1 and k2,
राइट? सो K1 विल बी नेगेटिव एंड f ऑफ K2 विल बी, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? क्योंकि आपको उसने ये बात क्लियर कट दे ही नहीं रखी है ना कि K1 पॉजिटिव है या K2 पॉजिटिव है, ये तो कुछ दिया ही नहीं है ना? तो आप अपने अकॉर्डिंग ना तो अल्फा को बाउंड कर सकते ना बीटा को बाउंड कर सकते, है ना? समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसा सिचुएशन तो नहीं लिख सकता कि किसी एक पर्टिकुलर को पॉजिटिव बोल दिया, आई कैन नॉट से, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, है ना? बट एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आप अल्फा और बीटा दोनों में से किसी भी एक को बाउंड करो, किसी भी को भी, चाहे अल्फा को बाउंड करो या बीटा को बाउंड करो, 100% एक तुमको पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा तुमको नेगेटिव मिलेगा। देखो अल्फा के केस में f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 नेगेटिव है। बीटा के केस में क्या हो रहा है? f ऑफ K1 नेगेटिव है, f ऑफ K2 क्या है? पॉजिटिव है। दिखता है ना? तो दोनों ही केस में ये तो फिक्स्ड हो गया ना कि एक कोई पॉजिटिव है और एक कोई नेगेटिव है, तो डेफिनेटली देयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इस बार हमको हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मीन्स ए एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 लिखा? कंबाइंड फॉर्म में क्यों लिखना पड़ा मेरे को? क्योंकि डायरेक्टली इंडिविजुअल फॉर्म में लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम क्या आ रहा था? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैंने अल्फा बाउंड किया है या बीटा बाउंड किया है। अल्फा बाउंड कर रहा था तो K1 पॉजिटिव आ रहा था, K2 नेगेटिव आ रहा था। बीटा बाउंड किया तो K1 नेगेटिव आ रहा था, K2 पॉजिटिव आ रहा था। तो मैं फिक्स्ड नहीं कर पा रहा था कि K1 पॉजिटिव है या K2 पॉजिटिव है। उस सिचुएशन पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों ही केस में, चाहे अल्फा ले लो या बीटा ले लो, दोनों ही केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव आएगा। क्लियर? थर्ड सिचुएशन फिर से नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? कि मुझे नहीं पता बीटा बाउंड है या अल्फा बाउंड है। अगर बीटा बाउंड होता तो K1 K2 दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर अल्फा बाउंड है तो K1 K2 दोनों -b/2 से छोटे होते हैं। इस केस में -b/2 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें सिर्फ ये दो कंडीशन होगी जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? कॉपी मारो। क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन is x² - 2mx + m² - 1 = 0 lies between -2, lies between -2, 4. Find the set of value of m for which exactly one root of this equation lies between -2, 4. So इसके अकॉर्डिंग K1 और K2 कितना हो गया? -2, 4. तो अंडरस्टूड सी बात है। मैंने पहले भी बताया कि बिटवीन वर्ड कहीं भी आएगा, बिटवीन वर्ड कहीं भी आएगा तो उस केस में d का वैल्यू क्या लिखोगे आप? ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन तो क्लियर कट दिखता है तुमको, वो क्या है बताओ? d is, this is alpha, this is beta, d is greater than 0, a is also ग्रेटर देन 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2a, -d/4a, है ना? और K1 K2 क्या आएगा? यहाँ पे -2, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? f ऑफ -2। और ये वाला पॉइंट क्या है? 4, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? f ऑफ 4। अंडरस्टूड सी बात है कि ये तो मैंने अल्फा बाउंड किया, यू कैन बाउंड बीटा ऑल्सो, इसलिए कंबाइन करके आंसर लिखना पड़ेगा। पता है ना ये तो फर्स्ट सिचुएशन आ गई तुम्हारी d ग्रेटर देन 0, सेकेंड सिचुएशन आ गई तुम्हारी क्या? a तो 1 ही है, तो f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 4 लेस देन 0, इसको कंबाइन करो तब आंसर तुम्हारा आएगा। करो ट्राई, करो, सॉल्व करो, आगे कंबाइन तो करना पड़ेगा ना इसको। ये तो क्लियर कट अब समझ में आ गया कि d ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ -2 एंड f ऑफ 4 क्या होगा? लेस देन 0 होगा, राइट? तो अगर मैंने d ग्रेटर देन 0 अप्लाई किया तो -2m² आ गया, -4a, और c का वैल्यू कितना है? m² - 1 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 4m² - 4m
स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये हो गया कैंसिल। 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू है ना, ट्रू है तो आंसर क्या लिखोगे, m बिलोंग्स टू r, और करके लिख दो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, करेक्ट, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड इज f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 4 लेस देन 0, मीन्स x की प्लेस पे एक बार हमें क्या रखना पड़ेगा, -2, तो वो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4m हो जाएगा प्लस 4m, करेक्ट, और प्लस m स्क्वायर -1, एक ये आ गया। अब f4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, माइनस कितना 8m प्लस m स्क्वायर -1 लेस देन 0, क्लियर। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 होगा, ये वाला कितना होगा m स्क्वायर -8m प्लस 15 और लेस देन कितना है 0। इसके फैक्टर निकाले तो ये क्या आएगा m प्लस 3 m प्लस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 लेस देन कितना 0। करो नंबर लाइन पे प्लॉट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, -3 -1 3 एंड 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। लेस देन 0 मतलब कौन सा स्लॉट पिक करेंगे, नेगेटिव वाला, तो m बिलोंग्स टू कितना आएगा -3 टू -1 यूनियन 3 टू 5, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, बिकॉज वहां तो m बिलोंग्स टू r था, इसलिए यही फाइनल आंसर है तुम्हारा। क्या आंसर है -3 टू -1 यूनियन 3 टू 5। रितवन क्लियर तुझे, ओके। कोई डाउट है भाइयों बहनों तो पूछ लो इसमें, नहीं ना, कॉपी मारो।